गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टैंडर्ड 3 हिंदी ग्रामर में देखेंगे वर्ण। ध्वनियों मुंह से निकलती है और कानों से सुनी जाती है। इन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो वे वर्ण कहलाती है। वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। वर्णमाला किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब मात्रा देखेंगे। व्यंजनों के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं। अब लिंग देखेंगे। शब्दों के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का ज्ञान होता है उसे लिंग कहा जाता है। लिंग के दो प्रकार होते हैं, एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा जानवरों के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गंगा, पटना, गाय इत्यादि। अब संज्ञा के तीन भेद होते हैं, एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से व्यक्ति भर का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा से जाति भर का बोध होता है, समूहवाचक से पूरे समूह का बोध होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे वचन। शब्दों के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट देखेंगे एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम या विपरार्थक शब्द कहते हैं। इसमें कुछ विपरार्थक शब्द है, नोट कर लेंगे। सच, झूठ, गंदा, साफ, प्रकाश, अंधकार, दिन, रात, बड़ा, छोटा, सूखा, गीला, कमज़ोर, मजबूत, दोस्त, दुश्मन, कम, अधिक, सर्दी, गर्मी, कोमल, कठोर, एक, अनेक, हल्का, भारी, जीत, हार, अमीर, गरीब, सुख, दुख, सुबह, शाम, ऊपर, नीचे, उदास, खुश, उदय, अस्त। अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जो बहुत मेहनत करे, परिश्रमी। जो लोहे की वस्तु बनावे, लोहार। जो मांस नहीं खाता हो, शाकाहारी। जो मांस खाता हो, मांसाहारी। जो खेती करता हो, किसान। जल में रहने वाला, जलचर। जो पढ़ा लिखा हो, साक्षर। जो पढ़ा लिखा न हो, अनपढ़। जो चित्र बनाता हो, चित्रकार। जो कपड़े सिले, दर्जी। पर्यायवाची शब्द देखेंगे नेक्स्ट में। एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। जैसे है आग। आग का पर्यायवाची शब्द है अनल, पावक, दोनों का समान अर्थ होता है। मछली, मत्स्य, मीन। शिव का होता है महादेव, शंकर। जल का पानी, वारी। घर का निकेतन, गृह, आलय। चांद का चंद्रमा, शशि। रात का रात्रि, निशा। माँ का माता, जननी। बेटा का पुत्र, सूत। ईश्वर का भगवान, प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरा। विशेष अर्थ प्रकट करने वाला कथन मुहावरा कहलाता है। निम्न मुहावरों के अर्थ लिखेंगे। आकाश से बात करना, बहुत ऊंचा होना। हाथ मलना, पछताना। 9 2 11 होना, भाग जाना। कान भरना, चुगली करना। टांग अड़ाना, अड़चन डालना। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वार्षिक परीक्षा परिणाम की सूचना देते हुए दादाजी को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर स्थान का नाम लिखेंगे, जैसे हम लिखे हैं शेर मोहम्मद भिगो और दरभंगा। यहाँ दिनांक जो डेट होगा डेट देंगे, जैसे आज का डेट हम दे दिए हैं 25/11/2020। नीचे लिखेंगे आदरणीय दादाजी, चरण स्पर्श। हम लोग कुशल से हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुशल पूर्वक होंगे। मैंने वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। मुझे 5A प्राप्त हुआ है। मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर रहा। मैं कक्षा 3 में आ गया हूँ। इस वर्ष भी अच्छे अंक प्राप्त करने का चेष्टा करूँगा। दादाजी को मेरा सादर प्रणाम, आपका पोता। यहाँ अपना नाम देंगे। स्वतंत्रता दिवस पर निबंध है, इसको देखेंगे। स्वतंत्रता दिवस
हमारा राष्ट्रीय पर्व है। भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ादी मिली, तभी हम लोग प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारतवर्ष के प्रत्येक स्कूल, कॉलेज, संस्था तथा गैर जगहों पर हम लोग झंडोत्तोलन करते हैं। राष्ट्रीय पर्व के दिन हम लोग राष्ट्रीय गान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इस दिन पूरे देश में अवकाश रहता है। दिल्ली के लाल किले पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री झंडोत्तोलन करते हैं। प्रधानमंत्री देश के नाम संदेश देते हैं, अंत में भारत माता की जय कहकर समाप्त करते हैं। इसी तरह से दूसरा निबंध देखेंगे, ईद। ईद मुसलमानों का पवित्र त्यौहार है। यह पर्व 30 दिनों तक मनाया जाता है। प्रत्येक दिन मुसलमान भाई दिन में रोज़ा रखते हैं और शाम में इफ्तार करते हैं। मुसलमान भाई इफ्तार करने के बाद मस्जिद में विशेष नमाज अदा करते हैं। इसी बीच तरावी होते हैं और ईद के एक दिन पूर्व चांद देखकर ईद मुबारकबाद देते हैं और एक दूसरे को गले मिलते हैं। थैंक यू, इसको नोट कर लेंगे और परीक्षा के दृष्टि से अच्छा रहेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।